चैनल, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्वयं के निमित्त। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप 2 से 3 दिन के ट्रैक पे जाते हैं तो आपको क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए। अननेसेसरी सामान कैरी ना करें क्योंकि वो आपके बैकपैक को जस्ट हैवी करेगा और उससे आपको आपके ट्रैक में प्रॉब्लम आएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सामान हमें हमारे ट्रैक पे लेकर। सबसे पहले हम बात करेंगे विंटर आइटम्स की जो हमें हमारे ट्रैकिंग बैग में रखना चाहिए। हम ट्रैकिंग पे जाते हैं तो यूजुअली ट्रैकिंग बैग्स ही लेकर जाते हैं, उसके अलावा हम कोई से दूसरे बैग्स नहीं लेके जाते क्योंकि इतना सामान हम कैरी नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ट्रैकिंग बैग में अपना क्या क्या सामान रखना चाहिए और क्या नहीं रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंटर क्लोथ्स की। तो जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम है वो आता है हमारा एक जैकेट। जैसा कि आप देख सकते हैं एक अच्छा जैकेट आपके लिए ट्रैक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जैकेट लिया था, ये -5 डिग्रीज तक का है। आप चाहे तो -10 डिग्रीज तक का भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है टोटली। आप कितनी ठंड में जा रहे हैं या गर्मी के ट्रैक पे जा रहे हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। फिर आते हैं ट्रैकिंग पैंट्स, जो सबसे सेकंड इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रैकिंग पैंट्स ये मैंने डिकेथलॉन से लिए थे, ये मुझे अराउंड 1000 रुपीज के पड़े थे। ये वाटर प्रूफ भी है और अंदर इसमें वुलन पैडिंग भी लगी हुई है जो आपको वार्म रखती है ठंड में। ये तो हो गया अपर और लोअर की बात। अब बात करते हैं अपन लेयरिंग के लिए क्या करें। लेयरिंग के लिए आप बॉडी वार्मर्स ले सकते हैं, जैसे मैंने ये लिए हैं। ये बॉटम के लिए बॉडी वार्मर है, ये भी मैंने डिकेथलॉन से ही लिया है। ये अपर के लिए बॉडी वार्मर, ये अप टू -5 डिग्रीज में आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं, ये भी मैंने डिकेथलॉन से ही लिए हैं। ये तो हो गई लेयरिंग की बात। अगर अब आप स्नो में जाते हैं तो आपके हैंड्स को भी आपको कवर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने ये हैंड ग्लव्स लिए थे वुलन वाले। ये वाटर प्रूफ स्नो प्रूफ है, ये आपको बहुत गर्मी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको इतने मोटे ग्लव्स नहीं चाहिए तो आप थोड़े पतले वाले ग्लव्स भी ले सकते हैं। ये भी आपके हाथों को गर्म रखेंगे। आपके हाथ फ्री रहने चाहिए ताकि आपको ट्रैक में इजी रहे। हैंड ग्लव्स की बात हो गई। अब आपके सर को गर्म रखने के लिए, आपके कानों में ठंडी हवा न जाए उसके लिए आप ये कैप कैरी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी मैंने डिकेथलॉन से ही ली थी। ये काफी लाइट वेट, आपको कैरी करने में भी इजी होगी और काफी गर्म भी है। आप चाहें तो डिकेथलॉन से ये गला कवर करने का भी ले सकते हैं। ये भी आपको डिकेथलॉन पे अराउंड 150 to 100 रुपीज का मिल जाएगा। ये तो गई मेन बॉडी वार्मर और जैकेट्स की बात। अब वुलन्स में क्या रखें। आप ट्रैक पे जा रहे हैं तो आपको ज्यादा स्वेटर्स और वो कैरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप 2-3 दिन तक एक जैकेट पहन सकते हैं। अब आपको अगर अंदर और हीट चाहिए और लेयरिंग करनी है तो आप 1 से 2 आपके स्वेटर्स भी रख सकते हैं। ये भी आपको अच्छी हीट प्रोवाइड करेंगे, आपकी बॉडी को गर्म रखेंगे। अ पेयर ऑफ सॉक्स टू कीप योर फीट वार्म। आप ट्रैकिंग पे जाते हैं तो आपके पैर भी मूवमेंट में आते हैं, वो भी गीले हो जाते हैं कई बार बर्फ के कारण, इसलिए 2 से 3 पेयर ऑफ सॉक्स लेके चलें। अगर आपको ज्यादा हैट, ज्यादा मास्क, ज्यादा कैप कैरी नहीं करना है तो आप ये एक बालाक्लेवा कैरी कर सकते हैं जैसा मैंने बताया है। ये आपको इजीली डिकेथलॉन पर मिल जाएगा। ये आपके पूरे फेस को कवर कर देगा अलॉन्ग विद योर ईयर्स, हेड एंड नेक। तो आपको अलग अलग चीजें कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूविंग फॉरवर्ड, ये तो हो गई हमारी वुलन की बात। अब हम बात करते हैं उसके अलावा हमें कौन कौन से कपड़े कैरी करने चाहिए। तो इसके बाद आते हैं, अगर आप जैसे विंटर ट्रैक पे जाते हैं तो वहां रात को भी ठंड रहती है, तो उसके लिए आप एक पेयर ऑफ ट्रैक सूट कैरी कर सकते हैं। ये आपको ट्रैक सूट कहीं भी मिल जाएगा स्पोर्ट्स शॉप पे। ये ट्रैक सूट बहुत वार्म भी रहते हैं और आपको रात को कंफर्ट भी प्रोवाइड करेंगे सोने के टाइम। और उसके अलावा आप 1 से 2 ट्राउजर्स भी कैरी कर सकते हैं। लूज ट्राउजर्स कैरी करें। बाई चांस जैसे आपका कभी ट्रैकिंग पैंट गीले हो जाते हैं या आपको इधर उधर ही कहीं घूमने जाना है तो आपको लूज ट्राउजर्स भी काफी कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कैरी अ ड्राई फिट टी शर्ट। ये जल्दी सूखते हैं, आपका पसीना भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इनको
सुखाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनका वेट भी लाइट होता है और ये कॉम्पैक्ट फोल्ड भी हो जाते हैं। ये तो सब हो गई हमारे कपड़ों की बात। अब हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो हमें कैसे जूते लेने चाहिए। अब जब हम ट्रैकिंग पे जाते हैं तो हमें कई पहाड़ी रास्ते मिलते हैं, थोड़ी बर्फ भी मिलती है, कई जगह पानी भी मिलता है, तो उसमें अब आपके नॉर्मल स्पोर्ट शूज आपको काम नहीं देंगे। तो उसके लिए आपको हाई एंकल शूज की ही जरूरत लगेगी। ये आपके एंकल को भी, जब आप चलेंगे तो आपके एंकल को भी सपोर्ट देंगे, जिससे पहाड़ पे चढ़ने में आपके पैर में मुड़े तो भी उन्हें बचा लेगा। इसका सोल भी काफी अच्छा है, जैसे आप पहाड़ी रास्ते पे चलते हैं तो आपको अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कराते हैं। ऊपर चढ़ने में, बर्फ में, वाटर क्रॉसिंग में ये एकदम से गीले भी नहीं होते हैं। और जहां तक बात रही इन जूतों में पैर गर्म रखने के लिए, तो उसके लिए आपको वुलन सॉक्स रखने ही है। और अगर नीचे से आपको आपके पैर और गर्म रखने हैं तो आप इस तरह की कुछ वुलन पैडिंग्स भी ले सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। वुलन पैडिंग ये फर की बनी रहती है, ये जूतों के बेस में लग जाती है लेयर की तरह, और आपके फीट्स को और गर्मी प्रोवाइड। तो हो गई कपड़ों और जूतों की बात। इनके अलावा हमें डेली रूटीन में हमारी ट्रैकिंग पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स लगेगी वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। हम कैंप साइट जाते हैं तो ट्रैकिंग पे आपको प्रॉपर होटल्स और वो सब मिलते नहीं है, इसलिए कई बार वो आपको कैंप में रुका देते हैं, या तो फिर आपको आपके टेंट्स लगाने पड़ते हैं। तो उसमें फिर जो खाना देते हैं उसके लिए हमें एक लंच बॉक्स कैरी करना चाहिए, कुछ इस तरह का, जो आपका लंच बॉक्स खुद धो लें, ताकि आपको प्लेट्स इधर उधर फेंकना ना पड़े। वहाँ आप चाहें तो इसमें आपका लंच भी रख सकते हैं, आप स्नैक्स भी रख सकते हैं, आपका ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। फिर वहाँ ठंड बहुत रहती है तो पानी गर्म रखने के लिए एक स्टील की बोतल, आप कोई भी अच्छी स्टील की बोतल ले जा सकते हैं, बस याद रखें वो लाइट वेट हो। मिल्टन और टपरवेयर की बोतल्स भी ले जा सकते हैं, पर वो बहुत हैवी रहती है, इसलिए आप थोड़ा अच्छा स्टील देकर लाइट बोतल लें। नेक्स्ट आती है कैप। वहाँ आपको धूप जो स्नो से टकरा के आपके चेहरे पे लगती है वो आपको स्नो ब्लाइंडनेस भी कर सकती है, इसलिए उससे बचने के लिए हमने यहाँ एक कैप ली है। फिर वहाँ ठंड बहुत रहती है तो आप बार बार आपके हाथ तो धोएंगे नहीं, इसलिए यू कैन कैरी अ पैक ऑफ टिश्यू पेपर और अ रोल ऑफ टॉयलेट पेपर, अ मॉइस्चराइजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड लास्ट अ पैकेट ऑफ वाइप्स फॉर वाइपिंग योर फेस एंड हैंड्स। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो आपको ट्रैकिंग के टाइम ले जानी ही चाहिए। अब आप इसमें आपके हिसाब से कुछ कम कुछ ज्यादा रख सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि आपका ट्रैकिंग बैग ज्यादा हैवी ना हो और कुछ भी अननेसेसरी चीजें आप ना रखें।